हेलो नमस्कार भाई, क्या हाल चाल है आप सभी के? सब बढ़िया। तो देखिएगा क्लास 27 पे हम आ चुके हैं। हिंदी साहित्य के इस बैच में आप सभी का स्वागत है मेरे प्यारे साथियों। क्लास 27 पढ़ रहे हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास में हम भक्ति काल पढ़ रहे हैं और ज्ञानाश्री काव्यधारा की 7वीं क्लास ये है। अच्छे से नोट्स बनाते रहिएगा, ठीक है। चलो यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। अब आज हम शुरू करने वाले हैं संत सिंगा। संत सिंगा के बारे में हम पढ़ेंगे। देखो ये ज़्यादा महत्वपूर्ण तो नहीं है, पर हमें फिर भी पढ़ते हुए चलना है इन सब चीज़ को। मतलब जो इम्पोर्टेंट नहीं है उनको भी देखते हुए चलना है, थोड़ा सा एक नज़र उन पे भी देनी है। बाकी जो शुरू में जो महत्वपूर्ण संत बताए थे वो सभी ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। इनमें भी महत्वपूर्ण आएंगे बीच बीच में कुछ बातें हैं जो मैं बताता हुआ चलूँगा आपको। देखो संत सिंगा की बात करें हम, देखो बहुत सारी चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट है आज की क्लास में, रचनाएँ वगैरह, वो ध्यान रखना है। संत सिंगा की बात करें तो जन्म इनका 1519 ईस्वी में खजूर गाँव बड़बानी प्रदेश, कौन सा प्रदेश है? बड़बानी प्रदेश मध्य प्रदेश में हुआ था, ठीक है ना। इनका जो जन्म है खजूर गांव बड़बानी प्रदेश मध्य प्रदेश में हुआ था। इनकी मृत्यु 1559 ईस्वी के समय, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये बात ही ध्यान रखें बस। ये भामागढ़ के राजा के पत्रवाहक थे। किसके पत्रवाहक थे ये भामागढ़ के जो राजा हुआ करते थे उनके पत्रवाहक थे ये, ठीक है। और आगे बात करें, उच्च कोटि के विचारक सिंगा जी ने पीपलिया के जंगलों में, कौन से जंगलों में? सिंगा जी ने पीपलिया के जंगलों में निर्गुण ब्रह्म की साधना की और अनहद नाद संबंधी भजनों की रचनाएं की। और इनकी जो भाषा ध्यान रख लेना कौन सी है? निमाड़ी है। संत सिंगा की जो भाषा है वो कौन सी है प्यारे साथियों? वो है निमाड़ी। कौन सी है बताइए? निमाड़ी है सर। अब इनकी जो प्रमुख रचनाएं आती है वो कौन कौन सी इनकी प्रमुख रचनाएं हैं? सभी रचनाओं के साथ सिंगा जी लगा हुआ है, ध्यान रखना। सिंगा जी का दृढ़ उपदेश, सिंगा जी का आत्मबोध, सिंगा जी की वाणी, सिंगा जी की 15 तिथि, सिंगा जी का सतवार, सिंगा जी का दोषबोध, सिंगा जी का शरद, सिंगा जी का नरद, ये सब क्या है? रचनाएं हैं इनकी। सिंगा जी का दृढ़ उपदेश, ये सारी आपको क्या करनी है? आत्मबोध, वाणी, 15 तिथि, सतवार, दोषबोध, शरद, नरद, ठीक है ना। ये सारी एक बार रीडिंग कर लेनी है अच्छे से। फिर देखिएगा आगे, सिंगा जी की 12 मासी, ये भी रचनाएं हैं। वैसे सभी के साथ क्या लगा हुआ है? सिंगा जी लगा हुआ है। सिंगा जी की 12 मासी, सिंगा जी के भजन, सिंगा जी की वाणावली, ये सब इनकी रचनाएं हैं। और इनकी ये महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियां में बात करें तो ये महत्वपूर्ण काव्य पंक्ति है जो दिखाई दे रही है आपको एक। चलो इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। जल विच कमल, जल विच कमल, कमल विच कलियां, जह वासुदेव अविनाशी, घर में गंगा घर में जमुना, नहीं द्वारका काशी। निम्नांकित पंक्तियां किससे संबंधित हैं? तो ध्यान रखें संत सिंगा जी से संबंधित है। किससे संबंधित है? संत सिंगा जी से संबंधित है। जल विच कमल, कमल विच कलियां, जह वासुदेव अविनाशी, घर में गंगा घर में जमुना, नहीं द्वारका काशी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर देखो आगे बात करते हैं जम्बनाथ जी या संत जाम्बो जी के बारे में, जिनके बारे में आपने जीके में भी संत संप्रदाय पढ़े होंगे तो वहां पे पढ़ा होगा। देखो जम्बनाथ जी के नाम ही क्या है? जाम्बो जी है। इनकी बात करें, इनका जन्म जो है 1451 ईस्वी के समय माना जाता है। पीपासर नागौर में इनका जन्म माना जाता है, पीपासर नागौर से संबंधित है। पर इनकी जो समाधि स्थल है वो वेरी इंपॉर्टेंट है, मुकाम तालवा बीकानेर। पूरा लिख लेना इसको, बीकानेर के अंदर है समाधि स्थल। कहाँ पे संबंधित है? मुकाम तालवा है ना, मुकाम तालवा बीकानेर के अंदर है ये समाधि स्थल। और ये मतलब जगह जो आती है समाधि स्थल की वो तालासर गांव बीकानेर है। इनकी समाधि मुकाम तालवा बीकानेर की बात करें, गांव है तालासर गांव बीकानेर में। चलो आगे बात करें, क्यों ज़्यादा महत्वपूर्ण माने जाते हैं? विश्नोई संप्रदाय के संस्थापक है। ये वेरी महत्वपूर्ण, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है। देखो विश्नोई संप्रदाय के संस्थापक हैं जाम्बो जी, ठीक है। ये नाथ पंथ से विशेष प्रभावित थे। कौन से पंथ से प्रभावित थे प्यारे साथियों? नाथ पंथ से प्रभावित थे। और इनकी रचनाओं में योग, अजपा जप इत्यादि की प्रधानता है। किनकी रचनाओं में? जम्बनाथ जी की रचनाओं में। प्रमुख 4 शिष्य माने जाते हैं इनके, ध्यान रख लेना, ठीक है ना, महत्वपूर्ण है ये। जम्बो जी के प्रमुख 4 शिष्य हैं। उन 4 शिष्यों के नाम बता रहा हूँ आपको। हाउली पाऊ जी हैं, एक है दत्तनाथ, एक है लोहा पागल, एक है मालदेव। देखो हाउली पाऊ जी,
एक तो कौन सा है, हाउली पाऊजी, एक है दत्तनाथ, एक है लोहा पागल और एक है मालदेव। ये चारों जो है ना मेरे प्यारे साथियों, ये संत जाम्बू जी के क्या है, शिष्य हैं। क्वेश्चन किसी तरीके से आ सकता है, हाउली बाऊजी, दंतनाथ, लोहा पागल, मालदेव निम्न में से कौन से संत के शिष्य हैं? तो जाम्बू जी के शिष्य हैं। जाम्बू जी के निम्न में से कौन शिष्य नहीं है? 3 यहाँ से आ जाएगा और एक अलग आ जाएगा, तो ऐसे ध्यान रखना है, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं, अब अगले बिंदु पे आते हैं। ये विष्णुई संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। ये पढ़ ली है हमने बात अभी, कौन से संप्रदाय से संबंधित हैं? विष्णुई संप्रदाय के क्या माने जाते हैं? प्रवर्तक माने जाते हैं ये। इनकी रचना उपलब्ध नहीं है, कुछ स्फुट पद प्राप्त होते हैं। इनकी रचनाएं ज़्यादा महत्वपूर्ण, मतलब इनकी रचनाएं जो है उपलब्ध नहीं होती है और इनके कुछ स्फुट पद प्राप्त होते हैं, जिनके बारे में हम आगे बात करने वाले हैं कि कौन से स्फुट पद, ठीक है। फिर देखो, इनका जो समाधि स्थल है सम्राथल नाम से प्रसिद्ध है। इनका समाधि जो स्थल है वो सम्राथल नाम से भी प्रसिद्ध है। किस नाम से? कौन से संत हैं जिनका समाधि स्थल सम्राथल नाम से प्रसिद्ध है? तो ध्यान रखें, संत जाम्बू जी। फिर देखो, सिद्धि प्राप्त हो जाने के बाद ये इनके जब सिद्धि प्राप्त हो गई थी तो उनके बाद है ना, सिद्धि प्राप्त हो जाने के बाद मुनिंद्र जम्ब ऋषि, कौन? मुनिंद्र जम्ब ऋषि के नाम से विख्यात हुए ये, ठीक है ना। किस नाम से? मुनिंद्र जम्ब ऋषि। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है कि कौन से संत हैं जो मुनिंद्र जम्ब ऋषि के नाम से प्रसिद्ध हुए थे? संत जाम्बू जी हैं, ठीक है ना। जम्ब ध्यान रख लेना यहाँ से। फिर देखो, इनकी रचनाएं उपलब्ध तो नहीं है पर कुछ स्फुट पद उपलब्ध होते हैं जो निम्न प्रकार हैं, जो देखिएगा आप सभी। देखो, आपसे पूछ लिया जाए कि जो महत्वपूर्ण जो पंक्तियां हैं, जैसे गगन हमारा बाजा बाजे, गगन हमारा बाजा बाजे मतर फल हाथी, गगन हमारा बाजा बाजे मतर फल हाथी, संशय का बल गुरुमुख तोड़ा, संशय का बल गुरुमुख तोड़ा, 5 पुरुष मेरे साथी, 5 पुरुष मेरे साथी। निम्नलिखित में से पंक्तियां किससे संबंधित हैं? संत जाम्बू जी से हैं। फिर चलो आगे बात करते हैं। जुगती हमारी छत्र सिंहासन, जुगती हमारी छत्र सिंहासन, महाशक्ति में बांसे, किसमें बांसे? महाशक्ति में। जम्बनाथ वह पुरुष विलक्षण, जिन मंदिर रचा आकाशे, ठीक है ना। ये पंक्तियां भी जाम्बू जी से संबंधित हैं। चलो आगे की तरफ हम बढ़ते हैं, देखिएगा। आगे बात करें लालदास जी के बारे में। अगले संत आते हैं प्यारे साथियों, लालदास। लालदास का मतलब हुआ, मतलब जो संत हैं लालदासी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? लालदास जी माने जाते हैं। और इनका जन्म, महत्वपूर्ण स्थान ध्यान रखें आप, धौलीधू गांव अलवर के अंदर, ठीक है ना। धौलीधू अलवर में लालदासी संप्रदाय की बात करें लालदास जी की, तो इनका जन्म धौलीधूप गांव अलवर से संबंधित है। इनका जो जन्म हुआ था प्यारे साथियों, एक मुसलमान मेव परिवार में हुआ था। किस में हुआ था? इनका जन्म एक मुसलमान मेव परिवार के अंदर हुआ था। और इनका जो समाधि स्थल है वो नगला भरतपुर में है। इनका जन्म धौलीधूप अलवर में हुआ था, जबकि इनका समाधि स्थल नगला भरतपुर के अंदर है। कहाँ पे बताओ? नगला भरतपुर के अंदर है इनका समाधि स्थल। चलो आगे बात करते हैं। और देखो, इनकी जो रचनाएं है ना, इनकी जो रचनाएं हैं वो लालदास जी की चेतावनी में संग्रहित है। किसमें संग्रहित है? लालदास जी की चेतावनी में संग्रहित है। और इनकी जो रचनाएं थी प्यारे साथियों वो नीति परक थी। कैसी थी इनकी रचनाएं? नीति परक थी। आपसे क्वेश्चन आ जाए कि ऐसे कौन से संत हैं जिनकी रचनाएं नीति परक थी, या फिर लालदास जी के संबंध में असत्य कथन बताओ, तो वहां पे सारी बातें काम आ सकती है आपको। फिर देखो, संत अक्षर अनन्य, ये भी संत हैं अक्षर अनन्य, क्योंकि अब महत्वपूर्ण संतों के साथ अन्य संत भी चल रहे हैं प्यारे साथियों। संत अक्षर अनन्य की बात करें तो देखो, छत्रसाल इनके शिष्य हुए। जो महत्वपूर्ण प्रसिद्ध महाराजा छत्रसाल थे, इनके शिष्य हुए थे। किनके शिष्य हुए थे? संत अक्षर अनन्य के। छत्रसाल किनके शिष्य हुए बताओ? संत अक्षर अनन्य के। और दतिया के राजा पृथ्वी चंद के दीवान थे ये। दतिया के कौन से संत हैं जो दतिया के राजा पृथ्वी चंद के दीवान थे? वो थे संत अक्षर अनन्य। कौन थे प्यारे साथियों? संत अक्षर अनन्य थे। फिर चलो आगे बात करते हैं। देखो आगे देखिएगा, ये दतिया रियासत के अंतर्गत, किसके अंतर्गत? दतिया रियासत के अंतर्गत सेनुहरा
में कायस्थ माने गए हैं। कहाँ पे? ये दतिया रियासत के अंतर्गत सेनुहरा के कायस्थ माने गए हैं। और आगे बात सुनिएगा, योग और वेदांत के अच्छे ये ज्ञाता थे। किनके थे बताओ? योग और वेदांत के अच्छे ज्ञाता थे प्यारे साथियों, अक्षर अनन्य। संत अक्षर अनन्य योग और वेदांत के अच्छे ज्ञाता थे और इनकी जो योग और वेदांत से संबंधित ग्रंथ और रचनाएं मिलती है, योग और वेदांत से संबंधित प्रसिद्धि में वो प्रमुख ग्रंथ हैं। ये सुनिएगा, राजयोग, विज्ञान योग, ध्यान योग, ठीक है ना? राजयोग, विज्ञान योग, ध्यान योग, समझ गए बात? फिर देखो ये सब चीजें याद रखनी है। सिद्धांत बोध, विवेक दीपिका, अनन्य प्रकाश, ब्रह्म ज्ञान। सुनिएगा फिर दोबारा, राजयोग, विज्ञान योग, ध्यान योग, ठीक है? सिद्धांत बोध, विवेक दीपिका, अनन्य प्रकाश और ब्रह्म ज्ञान। फिर सुनिएगा एक कुछ बात है, देखो दुर्गा सप्तशती, ये संस्कृत रचना, दुर्गा सप्तशती की जो रचना है, संस्कृत वाली रचना का हिंदी पदों में अनुवाद किया था इन्होंने। एक रचना आती है संस्कृत की, दुर्गा सप्तशती, इस रचना का हिंदी पदों में अनुवाद किसने किया था? अनन्य अक्षर बोध ने, सॉरी इसने किसने किया था? संत अक्षर अनन्य ने, संत अक्षर अनन्य ने किया था। किसका हिंदी अनुवाद? दुर्गा सप्तशती रचना का। और इनकी जो पंक्ति आती है, ये महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियां, हम देखो जिनकी भी पंक्तियां हैं उन पे हम बात कर रहे हैं, जो विशेष पंक्तियां हैं, क्योंकि क्वेश्चन पंक्तियों से किसी प्रकार से आ सकता है। परलोक लोक दो सदे जाए सोई राजयोग, ये बात ध्यान रखना। किसकी रचना थी? राजयोग, अक्षर अनन्य की। परलोक लोक दो सदे जाए सोई राजयोग, सिद्धांत आए निज राजयोग, ज्ञानी करंत, हटी मूंड धर्म साधत अनंत, ठीक है ना? ये ध्यान रखें आप। किसकी पंक्तियां हैं बताओ? अक्षर अनन्य की है। फिर आगे की तरफ चर्चा करते हैं। देखो आगे हम बात करें तो इनका जो जन्म था प्यारे साथियों, जन्म की भी अगर हम बात करें तो इनका जन्म कहाँ से संबंधित है? चैतन्य बाबा, देखो जन्म की बात करें तो इनका जन्म कुसूर कुशपुर गांव में पंजाब प्रांत में हुआ था। ये बाबा लाली संप्रदाय का प्रवर्तन किया। ये बाबा लाली के बारे में है, आगे बात करेंगे इसके बारे में। सुनिएगा, मेरी बात को दोबारा समझिएगा। ये जो हमने पढ़ा ना प्यारे साथियों, यहाँ तक ये जो पढ़ा है हमने, ये अक्षर अनन्य के बारे में पढ़ा है। फिर आगे रुकेगा, इस चीज़ को यहाँ हम रोकते हैं, आगे हम संत की बात करते हैं। अभी हम बता देंगे उसके बारे में जो निकला है। अब देखो आपको तो उसके बाद ये उतारना है चरण दास जी, ठीक है? अगले जो अक्षर अनन्य के बाद हम पढ़ रहे हैं चरण दास जी। इसके पहले जो पॉइंट निकला है वो बाबा लाली है ना, बाबा लाल से संबंधित है, वो आगे हम देखने वाले हैं। चरण दास की बात करें तो चरण दास की जो शिष्याएं थी बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना। चरण दास जी में यही बात आपको पढ़नी है। इनकी दो महत्वपूर्ण शिष्याएं जो एग्जाम के अंदर पूछी जाती है बार बार, सहजोबाई और एक है दयाबाई। इंपोर्टेंट है भाई, ध्यान रखें आप, ठीक है? चरण दास जी की शिष्याओं के नाम क्या है? सहजोबाई, दयाबाई। क्वेश्चन कैसे आएगा? सहजोबाई, दयाबाई किस संत की शिष्या थी? चरण दास जी की। सहजोबाई का जो प्रसिद्ध जो ग्रंथ है यहाँ पे रचना है सहज प्रकाश है, और दयाबाई का दयाबोध है। पर दयाबोध के साथ विनय मालिका आप याद रखें। कौन सा है? विनय मालिका। क्योंकि सहजों से सहज प्रकाश भी लगा दोगे, दयाबाई से दयाबोध भी लगा दोगे, पर विनय मालिका याद रखना। विनय मालिका भी किसकी रचना है? दयाबाई की ही रचना है। फिर चलो आगे की तरफ हम बात करते हैं। देखिएगा, देखो बाबा लाली की ये जो वो टॉपिक चल रहा है उसकी बात है ये। अब देखो चरण दास जी के बाद हम पढ़ रहे हैं सहजोबाई के बारे में। किसके बारे में? सहजोबाई के बारे में हम देखने वाले हैं। देखो जिस तरह से आपने अक्षर अनन्य देखे संत, उसके बाद आपको चरणदास जी उतारना है, फिर उसके बाद आपको सहजोबाई, दयाबाई के बारे में उतारना है। जो बीच में जो पेज निकले हैं वो बाबा लाल से संबंधित हैं, उसकी हम चर्चा करेंगे। देखो सहजोबाई की बात करें, 1683 से लेकर 1763 सहजो प्रकाश रचित है इनकी रचना, ध्यान रखना, जिसको सहज प्रकाश भी कहते हैं। इस सहजो प्रकाश या सहज प्रकाश के अंदर इसमें ज्ञान, योग, भक्ति का निरूपण हुआ है। सहजो जो प्रकाश है प्यारे दोस्तों, इसके अंदर ज्ञान, योग और भक्ति का क्या हुआ है? निरूपण हुआ है। और इनका जन्म जो है डेहरा ग्राम राजस्थान के मेवात अंचल में हुआ है। ध्यान रखना, मेवात क्षेत्र है ना राजस्थान का, उसमें डेहरा गांव राजस्थान में।
देखो ये इंपॉर्टेंट लाइन हो सकती है आप लोगों के लिए कि ऐसे कौन संत शिष्या है जो हिंदी की ललेश्वरी कहलाती है? सहजोबाई। ये हिंदी की ललेश्वरी भी कहलाती है, कौन? सहजोबाई। संत कवयित्री है ना दयाबाई इनकी गुरु भगिनी थी, कौन? संत कवयित्री जो दयाबाई थी वो इनकी गुरु थी, ठीक है। इनका नीति काव्य रहीम की याद दिलाता है। इनका जो नीति काव्य है किसकी याद दिलाता है? रहीम की। फिर देखो दयाबाई के बारे में हम चर्चा करते हैं। इनकी रचना आपको याद रखनी है, दयाबोध एवं विनय मालिका, ठीक है ना। दो रचनाएं हैं, दयाबोध एवं विनय मालिका। दयाबाई के गुरु रामदास के महान मराठी के गौरव ग्रंथ दासबोध से मिलता जुलता शीर्षक दयाबोध पसंद किया गया था, है ना। देखो दयाबाई के गुरु रामदास के महान मराठी, वैसे तो महत्वपूर्ण गुरु की हम बात करें, चरणदास जी की शिष्याएं हैं ये। यहाँ हमने नहीं लिखा कि चरणदास जी की शिष्याएं हैं, क्योंकि चरणदास जी पढ़ाए वहां पे हमने बता दिया कि दोनों शिष्याएं, ध्यान रखना है। देखो दयाबाई के गुरु रामदास के महान मराठी के गौरव ग्रंथ दयाबोध से मिलता जुलता शीर्षक दासबोध से, किससे? दासबोध से मिलता जुलता शीर्षक दयाबोध पसंद किया गया था। और आगे बात करें मधुर रहस्यवाद जगत की अनियतता पर शांत रस में कविता के कारण इनकी ख्याति है। इनकी जो प्रसिद्धि है वो मधुर रहस्यवाद जगत की अनित्यता पर शांत रस, कौन सा रस? शांत रस में कविता के कारण इनकी ख्याति है। चलो आगे देखते हैं। अब आगे बात करें यारी साहब और पलटू साहब, ठीक है। इनके बारे में देखते हैं। अब इनमें जो जो लाइनें हैं, दो लाइनें हैं, ज़्यादा नहीं है। देखो यारी साहब और पलटू साहब, इनका जो संबंध है, यारी साहब और पलटू साहब का जो संबंध है ना प्यारे साथियों, वो बाउरी संप्रदाय से था। किस संप्रदाय से था? बाउरी संप्रदाय से। क्वेश्चन पूछा जाए कि यारी साहब और पलटू साहब का संबंध कौन से संप्रदाय से है, तो बाउरी संप्रदाय से हैं। या फिर पूछा जाए कि बाउरी संप्रदाय से संबंधित हैं यारी साहब और पलटू साहब। पलटू साहब अपनी विविध शैलियों के कारण जाने जाते हैं। पलटू साहब थे बहुत सारी शैलियों के कारण जाने जाते थे। सर कौन सी? जैसे इनकी विविध शैलियां थी, शब्द साखी, कुंडलियां, झूलना, अरिल, है ना। शब्द साखी, कुंडलियां, झूलना, अरिल। फिर देखो आगे बात करते हैं, ये बाउरी संप्रदाय था। अब आगे बात करते हैं बाउरी साहिबा के बारे में। किसके बारे में? बाउरी साहिबा के बारे में। देखो ये अकबर की समसामयिक थी, ध्यान रखना, और बाउरी पंथ की प्रमुख संत बाउरी साहिबा उच्च कुल की थी। बस इतना सा ध्यान रखें आप इनके बारे में। फिर आगे बढ़ते हैं। देखो गुरु अर्जुन देव के बारे में। किसके बारे में? गुरु अर्जुन देव के बारे में हमें देखना है, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। देखो गुरु अर्जुन देव 1563 से लेकर 1606 के आसपास इनका समय है। सिखों के 5वें गुरु हैं कौन? अर्जुन देव। सिखों के 5वें गुरु कौन है बताओ? अर्जुन देव हैं। इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं जो महत्वपूर्ण हैं। गुरु अर्जुन देव की जो रचना है कौन कौन सी है बताओ? सुखमणि, बावना अखरी, 12 मासा, ठीक है। गुरु अर्जुन देव की सुखमणि, बावना अखरी और 12 मासा, ये सब किसकी रचनाएं बताओ? गुरु अर्जुन देव की है। सुखमणि, बावना अखरी और 12 मासा। आदि ग्रंथ का संपादन, कौन से ग्रंथ का? आदि ग्रंथ का संपादन और संकलन इनकी महत्वपूर्ण देन है। आदि ग्रंथ का जो संपादन और संकलन किनकी महत्वपूर्ण देन है? गुरु अर्जुन देव की। फिर देखो गुरु अर्जुन देव ने गुरु अंगद के द्वारा प्रचारित गुरुमुखी लिपि, सुनिएगा, गुरु अर्जुन देव ने गुरु अंगद के द्वारा प्रचारित गुरुमुखी लिपि में गुरुदास द्वारा गुरु ग्रंथ साहिब लिखवाया था। ध्यान रखना, क्या लिखवाया था? गुरु ग्रंथ साहिब लिखवाया था। गुरु अर्जुन देव ने गुरु अंगद द्वारा प्रचारित गुरुमुखी लिपि में गुरुदास के द्वारा गुरु ग्रंथ साहिब लिखवाया था। और आगे बात करें गुरु अर्जुन देव की रचनाएं, आदि ग्रंथ में 6000 पद महिला में संग्रहित सबसे ज्यादा संकलित हैं। मतलब गुरु अर्जुन देव की रचनाएं है ना, जो आदि ग्रंथ का जो महिला जो प्रकरण है उसमें
इसमें 6000 पद, महिला प्रकरण के अंदर 6000 पद सबसे ज़्यादा है अर्जुन देव के, ठीक है ना, ये भी आप ध्यान रखें। फिर आगे हम बात करते हैं, ये हुआ। अब देखो, अब संत बचे हैं, बाबा लाल बचे हैं, तो बाबा लाली वाला है ना, बाबा लाल वाला हमने देखा था, वो जो पंक्तियाँ आई थी बीच में, वो पढ़ना है इसके बाद। और सिख गुरु के बारे में हमें थोड़ा और जानना है। और इसके बाद वाली क्लास में संत काव्य, मतलब जो ज्ञानाश्री शाखा पढ़ रहे हैं हम इतने दिनों से, जो संत काव्य जो हम पढ़ रहे हैं, इसके बारे में जो भी महत्वपूर्ण बातें होगी वो इसकी अगली क्लास में, उसके बाद नेक्स्ट शाखा स्टार्ट हो जाएगी। प्यारे दोस्तों, कुछ भी टाइम नहीं लगता है, चाहे तो हम एक ही दिन में सारा ये संत काव्य खत्म कर सकते थे, थोड़ी सी 1 घंटे के अंदर भी। पर प्यारे साथियों, जो वक्त होता है अभी पढ़ने का, इसमें आपको अच्छे से डिटेल से पढ़ना चाहिए, किसी भी प्रकार का प्रश्न बाहर नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि आपको एक एक लाइन या बिल्कुल महत्वपूर्ण बिंदु तो वो लास्ट में देखने हैं, ठीक है। अभी से वो पढ़ोगे तो फिर एग्जाम को पूरी तरह से कैसे भेद पाओगे आप, तो पूरी तरीके से इन चीज़ों को कवर करते हो चलो, आने वाले प्रश्न इनमें समाहित हैं, ठीक है ना। ठीक है, धन्यवाद मेरे प्यारे साथियों।